प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त का ऐलान सरकार ने कर दिया है। किश्त के 2000 रुपए आपके अकाउंट में जल्द ही आने वाले हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि कौन सी है वो तारीख। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान सरकार ने कर दिया है और इसकी 21वीं किस्त जल्द ही आपके अकाउंट में आने वाली है। इसकी 20वीं किस्त अगस्त में खाता धारकों के अकाउंट में आ चुकी थी, लेकिन अब इसकी 21वीं किस्त भी आने वाली है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि वो कौन सी तारीख है और इसके लिए किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 19 नवंबर 2025 वो तारीख है जो सरकार ने तय की है। इस दिन 2000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आपके खाते में आ जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ कई सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, वरना आपके साथ गलत भी हो सकता है, यानी कि अकाउंट में पैसा आने से रुक भी सकता है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, आइए जल्दी से जान लेते हैं किन किन चीजों को हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है ई-केवाईसी। ई-केवाईसी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये नहीं की है तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ई-केवाईसी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि ये मैंडेटरी है, यानी कि ई-केवाईसी होना ही चाहिए। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है ताकि सरकार सुनिश्चित कर सके कि जिसका अकाउंट है, जो खाता धारक है, उसी के अकाउंट में पैसा जा रहा है या फिर नहीं, या फिर बीच में से पैसे का घपला किया जा रहा है। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी कर दिया है। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि ई-केवाईसी करने के तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ओटीपी आधारित केवाईसी क्या होता है। इसमें आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, आपको उसे दर्ज करना है। इस तरीके से इसका पोर्टल पर भी काम हो सकता है। इसके बाद आता है बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी। आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं बायोमेट्रिक के थ्रू। जो भी आपके गांव में, आपके शहर में सीएससी सेंटर हो, ध्यान रखिएगा अगर आप मोबाइल ओटीपी के तहत ई-केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नियर सीएससी सेंटर में जाकर ई-केवाईसी बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। इसके बाद आता है फेस ओरिएंटेशन आधार ई-केवाईसी। आइए जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है। अपने मोबाइल में पीएम किसान ऐप और आधार फेस आईडी ऐप डाउनलोड करें। पीएम किसान ऐप में पंजीकृत अपना मोबाइल नंबर लॉगिन करें। अगर बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी की स्थिति पेज पर ई-केवाईसी नो दिखा रहा है तो ई-केवाईसी पर क्लिक करें। आधार नंबर डालें और स्क्रीन पर अपने चेहरे को स्कैन करें। स्कैन सफल होने पर ई-केवाईसी पूरा हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिए कि ये भी ई-केवाईसी होने के बाद बैंक खाते में लगभग दिखने में 24 घंटे तक का समय लग सकता है। अब आइए देख लेते हैं आपको पोर्टल पर क्या चीजें देखनी है और इसी के साथ क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। इस योजना का वैध पोर्टल है पीएम किसान पोर्टल। वहां पर फार्मर्स कॉर्नर पर आपको जाना है। वहां पर आपका नाम, स्थिति, पंजीकरण आदि आप देख सकते हैं। पोर्टल पर नो योर स्टेटस नामक फीचर है जिसे पता चलता है कि पंजीकरण है या नहीं, एक ई-केवाईसी हुआ है या नहीं। इसके अलावा आपके नजदीकी सीएससी सेंटर पर भी पंजीकरण या सहायता ली जा सकती है। आजकल लाइफ का कोई भरोसा नहीं है और ऐसे में इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब बात आती है इंश्योरेंस की तो सिर्फ एक ही नाम आता है, पॉलिसी बाजार। यहाँ आप ले सकते हैं अपना टर्म इंश्योरेंस, जहाँ प्रीमियम शुरू होता है बस 4 से 500 पर मंथ में। कवरेज सीधा कई करोड़ रुपए तक जाता है और साथ में 15% तक का डिस्काउंट भी है। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ जुड़े हैं इंडिया के सबसे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स। तो जब बात प्रोटेक्शन की हो तो पॉलिसी बाजार भरोसा बन जाता है। और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही नहीं, यहाँ आपको मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस भी, वो भी सिर्फ 4 से 500 रुपए पर मंथ में। इसका कवरेज भी करोड़ तक है और इसके साथ ही आप 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट भी कर सकते हैं। इतना फास्ट, इतना इजी, यही पॉलिसी बाजार का वादा है, जहां इंश्योरेंस लेना अब सिंपल, स्मार्ट और भरोसेमंद हो चुका है। इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करिएगा। इसी के साथ एक और खास सुविधा आपको मिल रही है, किसान ई मित्र पोर्टल। ये आपको प्रमुख 11 क्षेत्रीय भाषाओं में मिल जाएगा, जैसे कि तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली। तो आप अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी जाकर इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आवाज आधारित चैट बोर्ड सुविधा भी है कि आप उससे कुछ बोलकर भी पूछ सकते हैं। अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे, अगर आप लिख नहीं पा रहे, तो बोलकर अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वहां पर क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद चलिए जल्दी से जान लेते हैं शॉर्ट में कि किन किन चीजों का आपको अभी ध्यान रखना है। देखिए कि आपकी जमीन का विवरण पोर्टल में सही है या फिर नहीं। ये सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक है।
ई-केवाईसी जरूर कर लें, चाहे ओटीपी के तहत करें, चाहे बायोमेट्रिक के तहत करें, जैसे भी आपको करना है, जिसमें आपकी सुविधा है या जो आपसे हो पा रहा है, तो ई-केवाईसी करना बहुत जरूरी है। इसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी स्थिति यानी कि अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। ई-केवाईसी जरूर चेक कर लें। यदि ये किसी कारण से आपसे नहीं हो पा रहा है तो जल्दी से नजदीकी सीएससी सेंटर में जाएं, क्योंकि सरकार ने 21वीं किश्त का ऐलान कर दिया है और 19 नवंबर वो तारीख है जब 2000 रुपए आपके बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार आपको देने वाली है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो 20वीं किस्त है वो 2 अगस्त 2025 को मिली थी, जिसमें 20,500 करोड़ सरकार ने रुपए दिए थे, जो लगभग 9.5 करोड़ हिंदुस्तानियों के बैंक अकाउंट में आए थे। तो ऐसी ही धनराशि इस बार भी आपके अकाउंट में आने वाली है। बस जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनका आप ध्यान रखिएगा, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन सरकार करे वो आसानी से हो सके और आपके खाते में ये पैसा आ सके। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि pmkisan.gov.in वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। ये सरकार की वेबसाइट है और इसी के साथ किसी और वेबसाइट को मत ओपन करिएगा। आपको जो भी जानकारी चाहिए वो pmkisan.gov.in पर जाकर, ये सरकार की ही वेबसाइट है, ये लीगल वेबसाइट है। आपको जो भी स्टेटस चेक करना है, ई-केवाईसी कराना है, वो आप यहाँ पर जाके कर सकते हैं। इसी के साथ केंद्र सरकार इसको बहुत ज्यादा पारदर्शी बना रही है और सारी किश्तें टाइम से आ रही हैं और सारा ट्रांजैक्शन बहुत ही स्मूथली हो रहा है। इसी के साथ जो भी बीच में फर्जीवाड़ा करते थे उन लोगों को हटाया जा रहा है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ रहा है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ई-केवाईसी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्कीम की जो 21वीं किश्त है वो आपके अकाउंट में आने वाली है 19 नवंबर को। ये तारीख नोट कर लीजिए, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करें, आपके दोस्तों को, आपके परिवार वालों को, या जिनके जो भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं उनको पता चलना चाहिए कि 21वीं किश्त का ऐलान सरकार कर चुकी है और वो जल्द ही आपके खाते में आने वाली है। मिलूंगी आपसे ऐसी और भी जानकारी के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे जल्द ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।